जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो परसेंटेज टॉपिक है उसमें 16 रूल्स हैं जिनके ऊपर पूरा परसेंटेज चलता है। ठीक है, तो हम लोग 16 रूल्स को देखेंगे, 16 रूल्स एक बार फिर से, जिसमें से हम लोगों ने बेसिक वाले कितने रूल्स कर लिए थे? 9 रूल्स कर लिए थे। बेसिक के कितने रूल्स कर लिए थे? आगे आ जाइए प्लीज। परसेंटेज में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कितने रूल्स देखे थे? 9 रूल्स। आज बचे हुए पहले रूल्स खत्म करेंगे, फिर ये बेसिक शीट भी करेंगे, या पहले एक काम कर लेते हैं, 9 रूल्स के ऊपर देखेंगे। ये आपकी एक शीट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ये बैंक की शीट है। इसके बाद ये प्रीलिम लेवल की शीट है। एक और शीट है वो हम लोग अगले वीक में करेंगे, जब हम लोग दिवाली के बाद मिलेंगे, वो होगी मेंस लेवल की शीट। तो अभी ये बेसिक लेवल की एक शीट करेंगे आज, और उसके बाद अगली वाली क्लास में मेंस लेवल की शीट करेंगे। क्लियर है? अरे बोलो भाई। ठीक है, चलिए साहब, तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूल्स देख लेते हैं, जो हम लोगों ने 9 रूल्स पढ़े थे। तो रूल्स कौन कौन से हैं साहब? हमारे पास पहला रूल ये है, परसेंटेज की डेफिनेशन। क्या बोलता है परसेंटेज? जल्दी बोलो यार। डिवाइड बाय 100 करके क्या होता है? परसेंटेज किसमें बदल जाता है? फ्रैक्शन में। ठीक है, दूसरा रूल A परसेंटेज ऑफ B। ये रूल हमसे क्या कहता है? A परसेंट मींस डिवाइड बाय 100 इनटू B। और इसके लिए दो नोट पॉइंट थे। नोट पॉइंट 1, जल्दी बोलो। A परसेंटेज ऑफ B को हम B परसेंटेज ऑफ A लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। और नोट नंबर 2, हम यहाँ पर जीरोस की शफलिंग कर सकते हैं। जैसे ये 200 है, इसी चीज को 2% ऑफ 20 भी लिख सकते हैं, है ना। तीसरा रूल है ना, कोई भी नंबर खुद का कितना होता है ना। और इसका मतलब नंबर है 100%, तो उसका फिर हमें क्या क्या पता होना चाहिए? 10% डायरेक्टली पता होना चाहिए, 1% पता होना चाहिए, और 25% डिवाइड बाई 4 करके, और 50% डिवाइडेड बाई 2 करके ये निकल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ भाई, अभी हमने जब डेफिनेशन लगाई थी यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100, अब हम लोगों को फ्रैक्शन चाहिए होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100। किसको करोगे मल्टीप्लाई बाई 100? फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन को अगर तुम मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो फ्रैक्शन किसमें बदल जाएगा? परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुमने अगर हाफ बोला, तो मैंने हाफ को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 50%। और यहाँ पर एक तो नहीं, कितने पॉइंट की टेबल थी? 16 पॉइंट की टेबल थी, 1/1 से लेके 1/16 तक 16 पॉइंट की टेबल थी। इसमें मैंने 13, 14 वाली टेबल नहीं लिखी, उसकी जगह स्पेशल नंबर लिखे थे। 1/8 की सीरीज, 3/8, 5/8, 7/8 और 5/6, है ना। इसका 83.50% था। क्लियर है ना? तो ये सब चीजें तुम्हें बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। तो ये 4 रूल्स हो गए थे साहब। पांचवा रूल, जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो। पांचवा रूल, हाँ जी, जब भी वर्ड आता है व्हाट तो होता है कंपेयर। व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए। और इस वाले केस में आप लोग जानते हो सब लोग कि ऑफ के बाद जो वर्ड आता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो इसका मतलब है a बाई बी इंटू 100। डन है क्या? और इसी स्टेटमेंट को हम और कई तरीके से लिख सकते थे। बी ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ऑफ के बाद फिर से भी याद है, तभी हम ए बी बाई 100। इसके बाद नेक्स्ट 6, इसके ऊपर 10-12 क्वेश्चन एसएससी में देखे। हाँ, तो अगेन हमें चेंज देखना होता है, और चेंज मेरे पास 3 टाइप का होता है। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, पॉइंट परसेंटेज चेंज। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? परसेंटेज चेंज। इसी चीज को मैं परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस, यही चीज बोलता हूं ना मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज अगर आपको चेंज चाहिए
तो उसके लिए हमारे पास होता है एब्सोल्यूट चेंज बाई बेस वैल्यू इनटू, और इसी चीज को फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100 भी लिखते हैं। क्लियर है? तो ये आपका छठा था। सातवां पॉइंट, हाँ, जब सब कुछ एवरीथिंग परसेंटेज में दिया जाए, है ना, गिवन इन परसेंटेज, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं एज्यूम। अब एज्यूम 100 यूज करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये भी है क्या, कि मानेंगे किसको, जिसके साथ तुम कंपेयर किए जा रहे हो। हेलो, मानेंगे किसको, जिसके साथ तुम क्या हो रहे हो, कंपेयर किए जा रहे हो। ठीक है, जैसे तुम्हारा कंपेयर फूफा के साथ हो रहा है, तो फूफा को 100 मान लो। आपके घर में आपको बोलते हैं कि यार तुम तो फूफा के यार 20% कम हो, तो इसके बाद फूफा 100 मैं 80, और मैं बुआ के घर जाता हूँ, तो बुआ क्या बोलती है, यार तुम्हारा फूफा तुमसे 30% कम है। ठीक है, इसका मतलब उस समय मैं 100 तो फूफा कितना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेस किसको मानना, जिसके साथ कंपेयर। वहां फूफा को कंपेयर किया मेरे साथ, तो मेरे को 100 मानूंगा। अरे यस या नो? तो यहाँ पर जिसके साथ कंपेयर किया जाता है उसको मानते हैं। और दूसरी बात, मतलब जिसके साथ भी तुम्हारा कंपेयर किया जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं गलत मान लो तो कहानी बिगड़ जाएगी। अच्छा, और जब आपके पास एक टाइमलाइन दी जाए, क्या दी जाए, टाइमलाइन, कि प्रीवियस, ये जैसे कि मान लीजिए आपके मार्क्स ही ले लो, पिताजी मेरे मार्क्स बढ़ गए 10%, पिताजी पहले 100 मानेंगे, अभी 110 मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है बढ़े किसके रिस्पेक्ट में, पहले के रिस्पेक्ट में। टाइमलाइन जो थी वो इनिशियल, अरे यस या नो? तो तुम जो बड़े हो वो इनिशियल, पापा मेरी सैलरी बढ़ गई 20%। ठीक है, ठीक है, तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो पहले वाली वैल्यू के रिस्पेक्ट में बढ़ी तुम्हारी सैलरी। ठीक है, तो ये 7th पॉइंट है। 8th पॉइंट, हाँ जी, परसेंटेजेस। जब दो परसेंटेजेस को तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो, जब उनके बेसिस क्या हो। इसके ऊपर भी हमने देखा था कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, है ना, बेस सेम है, अदरवाइज तुम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। चलो, और फिर 9th रूल क्या देखा था? हाँ जी, हाँ, बॉक्स मेथड क्या कहता था, कि जब भी तुम्हें कुछ ऐसा दिया जाए कि ये परसेंटेज है और ये वैल्यू है, और मिलके वो 100% हो जाता है, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास कितने परसेंट है ये तुम बॉक्स से बता सकते हो। जैसे मान लो तुम किसी से कहो कि मैंने तो तुम्हें 80% दिया है, ठीक है, कितने परसेंट दिया है, 80%। तुम लोग जाते भी होंगे एग्जाम में, जब एग्जाम देखने करते हो तुम सोचते हो कि मैंने अपना पूरा एविडेंस एग्जाम नहीं दिया। हर एग्जाम के बाद अगर तुम्हें ये फीलिंग हो रही है कि मैंने तो अभी अपना पूरा दिया नहीं है, ठीक है, जैसे अनुसुईया है, अनुसुईया एग्जाम देने जाएगी तो अनुसुईया को क्या लगेगा, मैंने अपना 100% नहीं दिया, तो ये सोचेगी सबसे पहले मैंने क्या चीज गड़बड़ की है, तो क्लास नहीं की है, दूसरा में क्लास लेट आती है हमेशा। ठीक है, अरे हाँ या ना? तो अनुसुईया को पहले से पता है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, तो एग्जाम में जब जाएगी तो इसको ये चीज क्या होगी, फील होगी। ठीक है, अरे हाँ या ना? चलिए, तो कितने मेथड्स तो हम लोगों ने देख लिए हैं, तो चलो इनके ऊपर पहले देख लेते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बनने हैं उनको निपटा लेते हैं। ये हमारा हैंडआउट है, तो इस हैंडआउट को फटाफट निपटाते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन इस रूल्स के ऊपर दिखते हैं पहले उनको निपटा लेते हैं। ठीक है, बताओ 37.5 को तुम क्या बोलते थे? अरे 37.5 मैंने क्या बताया, 3/8। अरे यस या नो? अरे तो आप यहाँ पे देखो, जो मैंने 16 पॉइंट की टेबल तुमको पढ़ाई थी, अरे पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? अनुसुईया जी, पता चला जिस दिन आपकी मैरिज है आप पहुंची नहीं टाइम पे। ठीक है, लड़की का है और सुई पा रही है। ठीक है, लोगों ने दुल्हन ही नहीं देखी, दुल्हन कैसी थी, जो खाना ना खा के निकल गए। ठीक है, अरे हाँ या ना? हर्षित बहुत खुश हो रहे थे मेरे साथ से। चलो वापस आओ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो जब जब आपकी परसेंटेजेस, सुनो ध्यान से, अब कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें ऑब्जर्व करने हैं। जब जब परसेंटेजेस डेसिमल में होंगी हम फ्रैक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 3/8 × 960। कितना आने वाला है?
जल्दी बोलो। 320। चलिए तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये अब तुम कर सकते हो, मैंने आपको बात बता दी क्या करना है। अब और आओ, आपने जो 16 पॉइंट की टेबल देखी थी उसमें आपके कुछ ऐसे नंबर्स थे, हेलो, आपके कुछ ऐसे नंबर्स थे जो कि टेबल में नहीं मिलेंगे बट उनके मल्टीपल मिलेंगे। जैसे आप जानते थे 1/9 क्या होता है, 11.11%। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/9, और ये कितना हो जाएगा 22.22%। तो इसी जगह अब मैं क्या यूज करूंगा 2/9। क्यों सर? क्योंकि ये डेसिमल में परसेंटेज है। तो 2790 कितना आ जाएगा? हाँ 620 आ जाएगा। इसी तरीके से अब ये वाला नंबर है, देखो अब तुम जानते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, तुम्हारे पास ये दिया हुआ है 1 2 300, ठीक है। अब ध्यान से सुनो इस बात को, हेलो हेलो हेलो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। नहीं सुनिएगा ध्यान से, हेलो सुनो सुनो सुनो, अगर तुम यहाँ पर ये है 16.66%, अगर इस 100 को नीचे लिख दो तो ये चीज क्या कहलाएगी 123, और ये नीचे कितना हो जाएगा, है ना 16.66% हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता था, डिवाइडेड बाई 100। और तुम 16.66% वो 16 पॉइंट टेबल से जानते हो, वो कितना होता है 1/6, ठीक है। तो कई बार आपको परसेंटेज इस तरीके से भी मैनेज करने पड़ सकती है। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था 22.22 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब तो यही था ना। तो 16.66 को तुम 1/6 नहीं लिख सकते हो, 16.66 डिवाइडेड बाई 100 को तुम 1/6 लिख सकते हो। अरे ये से लो, तो इसीलिए यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये कितना आएगा, जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो 738, ये वाले मेरे पास ऑप्शन 738, ठीक है। तो ये हो 738, ये वाला डन है क्या? तो आपका ये पहला क्वेश्चन था, ये किस रूल पे बेस्ड था, रूल नंबर 4 पे, 16 पॉइंट टेबल पे। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ए परसेंटेज और बी रूल पे बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे सीजीएल में काफी आए हैं, हम लोगों ने अभी जब देखा था सीजीएल में ये क्वेश्चन काफी, जल्दी बताओ उसको, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये सब करवा चुका हूं आपको लास्ट क्लास। हो गया? सीधे सीधे आपने उसे बोला कि भैया 20% ऑफ एक्स बराबर है 25% ऑफ 600। तो तुम्हें अब कुछ करना नहीं था, ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, है ना। और जानते हो 5 से कितने टाइम, 4 टाइम, 5 से कितने टाइम, 5 टाइम, और यहां से ये भी जानते हो, है ना, 4 से ये कितने टाइम जाएगा 150। तो अब यहाँ पर केवल बचा है क्या है 5 into 150, कितना है, डन है ना। तो इसको सॉल्व करना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, एक शब्द और लिख सकते हो जैसे हम लोगों ने लिखा था। जैसे अगर आप देखोगे भी तो एक्चुअली ये क्या लिखा है 20/100 इंटू, तो ये सब अब आप मैनेज कर सकते हो। ये देखो परसेंटेज ऐसे कैंसिल किया, डन है। और यहाँ से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, तो x यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, डन। नेक्स्ट, और आइए अब देखो परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस वाली बात आ रही है, अरे हाँ ना तो बोलो यार। ये P है, ये Q है, P 40 Q 50, P 40 Q 50। मेरे को तुम लोगों से बात पूछनी है, एब्सोल्यूट चेंज, ये इससे 10 कम है, ये इससे 10, एब्सोल्यूट चेंज तो 10 का ही है। अब यहाँ पे देखो किसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, परसेंटेज क्या पूछा जा रहा है, मोर पूछा जा रहा है। तो मोर पूछे या कुछ कहो, मैं उसको चेंज ही बोलता हूँ, परसेंटेज चेंज। तो ऊपर आता है एब्सोल्यूट चेंज और नीचे आता है बेस वैल्यू इनटू 100। तो मेरा एब्सोल्यूट चेंज तो 10 का ही है, बेस स्टेटमेंट देती है, ऑफ के बाद कौन आ रहा है P, तो P की वैल्यू कितनी है 40 इनटू 100, ये 1/4 है, 1/4 कितना होता है, तो 25% मेरा आंसर, डन है क्या?
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में काफी पूछे जाते हैं इस टाइप की स्टेटमेंट के ऊपर। तो नेक्स्ट, ये सब हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी देखा था। आइए साहब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, अब देखो आपको क्या बोला गया अशोक की मंथली इनकम इंक्रीज होगी 20%। तो इनकम जो पहले थी बिफोर थी और इनकम जो है वो आफ्टर। तो पहले अगर 100 थी तो अभी 20 बढ़ गई 120 हो गई। तो अगेन अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कह रहा है न्यू मंथली इनकम, इसकी ये वाली वैल्यू बता रहा है कितना है 7200। अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो थोड़ा सा इसको तुम और सॉल्व भी कर सकते थे, ठीक है। मान लो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कैसे कर सकते थे, ये चीज 0 से गया, ये चीज 0 से गया, तो ये कितना हो गया 10 और ये कितना है 12। 12 को किससे मल्टीप्लाई करो ताकि 72 मिल जाए 6 से। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 6000 होगी। तो तुमने रिलेशनशिप ढूंढ ली। है अगर किसी को कह रहे थे 120 को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 मिलेगा। तो यहां से भी देखो वहां 60 से मल्टीप्लाई करोगे। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भैया समझ में आने की वाली बात यह है, इनकम पहले अगर 100 थी, इनकम बाद में न्यू इनकम हो गई 120। 120 की वैल्यू तुम्हें 7200 बोली है और तुमसे 100 पहले वाली वैल्यू पूछी जा रही है। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? यस। तो क्वेश्चन मार्क कम्स आउट टू बी 100 इंटू 7200। लाला अब समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम और भी कर सकते हैं। 120 की वैल्यू 7200 ये तो तुम्हें बोली गई है, एक की वैल्यू निकालो 7200 डिवाइडेड बाई 120 और तुम्हें चाहिए थी 100 की, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई, तो 7200 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, इससे भी आपका 6000 है। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करो। ये ऑब्जर्वेशन था, वो यूनिटरी था और ये उससे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ वर्कर क्यू फॉर नवंबर एंड अप्रैल। नवंबर और अप्रैल कोई एक वर्कर क्यू है, वो इस रेशियो में। तो आप जानते हो इस रेशियो को डील करना, आप जानते हो 3 into 1 + 1, तो ये 4/3। और जब आप ऐसा लिख लेते हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 6/4। 6/4 को और सॉल्व कर लीजिए तो 3/2। तो ये रेशियो का कमाल है, आप एक स्टेप में लिख सकते हो। तो ये इसको 3 मिल रही थी तो अभी 2 मिल रही है, ठीक है। अब बताना है यहाँ पर ये है बाई व्हाट परसेंटेज सैलरी वर्कर की नवंबर की ज्यादा थी, और दिख भी रही है कि ज्यादा है रेशियो में। तो आप जानते हो एब्सोल्यूट चेंज तो अभी भी एक का है, एक कम एक ज्यादा, तो एब्सोल्यूट चेंज एक का है, लेकिन बेस वैल्यू यहाँ पर किसकी है ऑफ अप्रैल, अप्रैल की 2 है, तो ये इसकी कितनी ज्यादा है 50%। ऑप्शन में ढूंढो कहाँ है 50, क्या नहीं गया, सवाल पा रहे हो। नेक्स्ट, उमेश सैलरी राकेश सैलरी, कंपेयर किससे हो रहा है राकेश से, तो 100 किसको मानोगे राकेश को, उमेश अपने आप कितना हो जाएगा 80। अब ये पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंटेज, तो भैया एब्सोल्यूट चेंज 20 कम 20 ज्यादा, एब्सोल्यूट चेंज तो हमेशा सेम होता है। अब बेस कौन सा है उमेश, उमेश के साथ कंपेयर हो रहा है, उमेश का कितना है 80, सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, दैट इज 25%। कुछ ज्यादा शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से प्रोसेस क्लियर होगा जितने भी शॉर्टकट लगाओगे, क्योंकि शॉर्टकट आपको मेंस में नहीं लग रहा है। तो अप्रोच वो चाहिए जो यूनिफॉर्म लगा सको। देखिए मैं बहुत जगह लोग रेशियो लगाते हैं और फाइनल में रेशियो लगता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल बेस्ड अप्रोच चलती है। तो आप पहले से वो अप्रोच बनाएंगे जो आपको दोनों जगह बचाएगी। क्यों कैट के बच्चे बैंक लिखते हैं और फिर उससे बैंक का एग्जाम अगर उनका कैट से आता है तो बैंक भी निकाल देते हैं। हर साल जो भी मैं 2-4 बच्चों को देखता हूँ, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनको अप्रोच क्लियर होती है, क्लियर है, उनको
इनको शॉर्टकट नहीं पता चला जितना बैंक वाले सीख के रखते हैं, इनको अप्रोच क्लियर होती है। और लास्ट ईयर अभी हल्द्वानी सेंटर से जो एक पीओ था उसने कैड में उनके यहाँ सबसे टॉप परसेंटाइल लिया है कैड में। लास्ट में उसने सबसे बेसिक सेशन लिए थे डीआई वगैरह डीए डाल के। तो आई होप की ये बात सभी को समझ में आ रही है। डन है। द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड बाय 25%। तो प्राइस व्हीट का इंक्रीज कर गया है 25%। कंजम्पशन रिड्यूस करनी पड़ेगी सो दैट ये हो कुछ हो। ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से अब हम लोग कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ और रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान से आधे घंटे में को आपका अटेंशन चाहिए। आधे घंटे में सारी थ्योरी में आपको क्लियर करता जाऊंगा, फिर उसके बाद बच्चे हुए क्वेश्चंस फटाफट निपटाएंगे। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले रूल नंबर 10 को बुलाया जाए। रूल नंबर 10 हाजिर हो। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके सामने पेश हो गया है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम हमें क्या बताना चाह रहे हो? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमसे ये बताना चाह रहा है अगर कोई एक आदमी है इनिशियल और उस आदमी के पास फाइनल, उस आदमी के पास भैया पहले थी 2 चॉकलेट, अभी आज उस आदमी के पास 6 चॉकलेट्स है। बताओ चॉकलेट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई। इसी चीज को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब अगर मैं बोलूं चॉकलेट 2 थी और 5 हो गई और मैं पूछूं कितने टाइम मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो यहाँ पर हमें अप्रोच चाहिए होती है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ कैसे रहा है। यहाँ तो दिख रहा था 3 से मल्टीप्लाई करो 6 से। तो होता क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमसे कहता है कि मैं निकलता ऐसे हूं कि जब तुम फाइनल वैल्यू को इनिशियल से डिवाइड करोगे तो मैं अपनी वैल्यू बता दूंगा। तो फाइनली चॉकलेट थी 6, इनिशियली थी 2, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 3 से। अब यस या नो? इसी तरीके से अगर नीचे तुम देखोगे, नीचे वाले के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखोगे तो फिर से क्या लिखोगे? फाइनल बाई इनिशियल। फाइनली चॉकलेट तुम्हारे पास कितनी है? 5। इनिशियली चॉकलेट कितनी थी? 2। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 2.5 का। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलने की अप्रोच है। सर इसका करेंगे क्या? अब इसका क्या करेंगे वो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात सबने नोट कर ली है क्या? जल्दी से इतनी बात सबने नोट कर ली है क्या? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। और आइए सर, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल चुके हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को रियलिटी में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, जब कभी भी हमें परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज दिया जाएगा या पूछा जाएगा, उस समय हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्रोच को यूज करने जा रहे हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। ये एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने बात कहूं कि आपकी परसेंटेज 10% से बढ़ गई है, तो आप आगे से इनिशियली मानेंगे कि मेरी परसेंटेज 100 थी और वो 10 बढ़ गई, मतलब 110 हो गई। तो यही चीज को हम लोग बोलेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 110/100। तो साहब इसको मैं 1.1 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 11/10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही वाली बात हमें बस पता होनी चाहिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। तो 3-4 एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस चीज को क्लोज करेंगे। रूल नंबर 10 को। साहब मेरी परसेंटेज 20 से बढ़ गई। जल्दी सोचो, पहले कितनी थी? 100। कितनी बढ़ी? 20। कितनी हो गई? 120। फाइनल, इनिशियल। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? फाइनल बाई इनिशियल। अब ये सब लिखना भी बंद कर देंगे धीरे से। तो यहाँ पे ये चीज कितनी हो जाएगी? 1.2 और सॉल्व करोगे तो 6/5। फ्रैक्शन में 6/5 और यहाँ पे 1.2। और आइए, मेरी परसेंटेज 10 से डिक्रीज हो गई साहब। तो पहले कितनी थी? 100। 10 कम हुई, कितनी हो गई? 90। आज फाइनल है और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 90/100। इसी चीज को मैं लिखता हूँ 0.9 या फिर 9/10। ठीक है साहब। और आइए, मेरी परसेंटेज 20 से कम हो गई साहब। तो मैं पहले कितना था? 100। 20 कम हुआ, कितना हो गया? 80। फाइनल बाई इनिशियल 80/100। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.8। या फिर इसी चीज को फ्रैक्शन में सॉल्व करके मैं 4/5 भी लिख सकता हूँ। सो ये हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज चल रही है। चलो 2 क्वेश्चन तुम बताओगे मुझे जल्दी से। हाँ जी,
हाँ भाई 25% मेरी इंक्रीज हो गई, क्या लिखूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर? डायरेक्ट बोलो 125 डिवाइडेड बाई 100। मेरी परसेंटेज 25 से डिक्रीज हो गई, मुझे सुनना है डायरेक्टली कितना होगा 75 बाई 100। फ्रैक्शन में बोलोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो, 3/4 आएगा और वैसे 0.75 आएगा। क्लियर है ना? तो ये चीज अब आपको आनी चाहिए, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? ठीक है, इसकी जरूरत हमें साहब क्यों पड़ रही है, इसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। ये सबने नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, तो ये था रूल नंबर 10। आ जाइए रूल नंबर 11 पेश किया जाए तो यहाँ पर फिर से है परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। तो साहब ये क्या है? अगेन ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास कभी भी कोई भी वैल्यू होती है, जैसे जिसको बोलते हैं x, अगर वो x वैल्यू मेरी दो केसेस बन सकते हैं, वो 20% बढ़ गई या 20% कम हो गई। ठीक है, और यहां से होगा क्या, वो वैल्यू पहले x थी 20% बढ़ गई तो 20% ऑफ x लिख दूंगा, और वो वैल्यू 20% कम हो गई तो उसमें 20% ऑफ x को घटा भी सकता हूँ। तो मेरी फाइनल वैल्यू या तो ये होगी या तो ये होगी। जब मैं इस चीज को सॉल्व करता हूँ साहब, तो इसी चीज को मैं ये लिखता हूँ 20% मींस डिवाइडेड बाई 100 इनटू x, और इसको जब मैं कॉमन लेता हूँ तो ये चीज निकल के आती है 120 बाई 100। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 1 प्लस 20 बाई 100 सॉल्व होकर आती है 120 बाई 100 एलसीएम लेके, और इस चीज को देखेंगे तो ये हो जाएगा 20 बाई 100 इनटू x, तो ये चीज कितनी हो गई 80 बाई 100। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो देखिए ध्यान से, ये बेसिक परसेंटेज से हम लोग करते हैं। इसी चीज में हमें लग रहा है टाइम, तो इसको टाइम को अवॉइड करने के लिए हम अब डायरेक्टली इस चीज को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि मालिक हमारे पास कोई वैल्यू x थी और वो 20% बढ़ गई, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ x के साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, और वो तुमने निकालना सीख ही लिया है कि वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आता है, 100 की वैल्यू कितनी हो गई 120। तो मैं इस चीज को क्या बोलता हूँ 120 बाई 100। सीधे मैं इस चीज को लिख देता हूँ विदाउट यूजिंग दिस स्टेप, ये दो स्टेप में बीच के स्किप कर देता हूँ। और आइए, अगर मेरे पास 20% वैल्यू घट गई तो x के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा x इंटू, अब क्या लिखेंगे इसको 80 बाई 100, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 80 बाई 100। क्या ये बात आप लोग लिखना समझ पा रहे हो? ये हम लोगों ने स्टेप लिखा, ये वैल्यू थी इतनी बढ़ गई, जोड़ा, एक स्टेप और लिखा और फाइनल फिर ये आ गया। यहाँ पर इस चीज को हम लोग डायरेक्टली लिख पा रहे हैं, ये स्टेप के बाद 20 बढ़ गई तो मैं ये चीज डायरेक्टली बोल देता हूँ, तो इसीलिए मेरा ये पावरफुल टूल बन जाता है। अब क्या यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है कि मैं इसको एक बार और बोलूँ? कितने लोग कह रहे हैं ये बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है बात समझ में? पक्का? तो जब अगर ये बात तुम्हें समझ में आई हुई है तो आइए इसका एप्लीकेशन करके देखते हैं। एप्लीकेशन के लिए सबसे एप्लीकेशन बेस्ट है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट मेरा बड़ा हो जाता है जब हमारे पास बारिश का सीजन होता है ना? तो अब देखो ध्यान से, फॉरेस्ट मेरे पास अगर 20% मेरी अगर फॉरेस्ट बढ़ गया बारिश की वजह से, तो नया फॉरेस्ट कितना होगा, नए फॉरेस्ट के साथ आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो 20% बढ़ गया तो क्या लिखेंगे 120 बाई 100 सीधे। और यहीं पर ये फॉरेस्ट मेरा 30% फिर बढ़ जाता है और बारिश जब अगले साल होती है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो बढ़ेगी है पहले वाली वैल्यू, बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू तो मेरे पास 120 बाई 100 है, और ये वैल्यू एक बार और बढ़ जाएगी किससे, है ना? तो इसको बढ़ेगी ये वैल्यू 100, ये वैल्यू 130, तो यहाँ पे क्या आएगा 130 बाई। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो ये अप्रोच इसका एप्लीकेशन है। इज इट क्लियर यू? हाँ या ना? और सुनिए, मानिए मेरे पास फॉरेस्ट था, पहले 10% बढ़ा, ठीक है, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, है ना? अब कुछ लोग टेंशन में आ चुके हैं कि साहब मेरे से ही ना पूछ ले सुबह सुबह, ठीक है, आ जाइए। तो चलिए मैडम आप बताएंगे, पता था ना, देखो तुम्हारी कहा मैं उम्मीदों पे खड़ा होता था नहीं उस समय। चलिए बताओ 110 बाई 100, और उसके बाद ये वाली वैल्यू बढ़ घटेगी या पहले वाली वैल्यू घटेगी, ये वाली वैल्यू, है ना? तो अगली वैल्यू क्या लिखोगे मैडम आप 110 बाई 100 इंटू 70 बाई, क्योंकि इस बार 100 की वैल्यू 70 हो जाएगी 30 कम होगा, फाइनल वाली। क्या ये चीज आप लिखना जान चुके हैं? और ये से नो डन है क्या? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
चले आगे। चले आगे। इधर आइए, नोट कर लिया सब लोगों ने? चलिए साहब, अभी यहाँ पे देखिएगा, हेलो हेलो हेलो। साहब आपने मुझे रूल समझा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस रूल में कुछ पेच भी है क्या? हाँ पेच है। वो पेच क्या है? पेच ये है दोस्त, जब कभी भी तुम्हारी परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज में डेसिमल आएगा तो उसको तुम इस मेथड से करोगे तो फंस जाओगे। जैसे कि अगर तुम्हारे पास x है और वो 16.66 परसेंटेज से बढ़ रहा है तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? 116.66 डिवाइडेड बाई 100, तो तुम फंस जाओगे कैलकुलेशन में। तो इसकी जगह तुम्हें अब क्या यूज करना है? सर और भी कुछ हो सकता है। हाँ, जैसे कि तुम्हारी परसेंटेज 9.09 परसेंटेज से डिक्रीज हो गई, देखो मौत दिख रही तुम्हें सामने, 100 में घटाओगे तो क्या दिखेगा, है ना? तो यहाँ पर तुम्हें टेंशन हो रही है इस बात को देखते हुए। तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल में होगी, देखो यहाँ तो डेसिमल नहीं है तो सीधे सीधे 20 है, 20% डिक्रीज है ना? तो जब जब डेसिमल में होगी तो उस जगह तुम्हें एक रूल लगाना है, तुम्हें अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा, अगर परसेंटेज इंक्रीज है तो 1 प्लस एफ लिखना है और परसेंटेज डिक्रीज है तो 1 माइनस एफ लिखना है। सर ये क्या नहीं वाला है? जैसे कि यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 16.66 परसेंटेज थी तो इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या है? 1/6। इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या है? 1/6। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 प्लस 1/6। अरे यस या नो? और आइए, और यहाँ पर मान लो तुम्हारा इतने से डिक्रीज हो रहा है, इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना है? हाँ 1/11। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/11। तो ये आप इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर से बताइए ना। ठीक है, अभी फिर बताता हूँ, इतना नोट करो। तो डेसिमल में जब भी परसेंटेज बढ़ेगी घटेगी तो तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस एफ और 1 माइनस एफ यूज करना है इंस्टेड ऑफ ये फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। डन है क्या? डन है क्या जवानों? इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, कुछ लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, आंखें खोलें और इधर देखिए। हेलो, क्या तुम्हें लग रहा है कि मुझे सुबह बुखार था? तुम्हें दिख रहा है ऐसा कि मुझे सुबह बुखार था? अरे दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? ड्यूटी इज ड्यूटी। बात समझ में आ रही है? आपकी पढ़ना ड्यूटी है, मेरी पढ़ाना ड्यूटी है। उसमें मत दिखाओ मैं थका हुआ हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरा चक्कर आ रहा है, तो मत आओ फिर। अगर आ रहे हो तो अपना 100% दो, तभी तो तुम बोल पाओगे मैंने तो अपना 100% दिया था। तुम तो क्लासरूम के बाद ही बोलते हो मैं तो अपना 40-30% दे रहा हूँ, है ना? क्यों? चलिए वापस आइए। अब जब आप इन सब फिगर्स को भी देख चुके हैं तो फिर इससे बढ़िया वाली फिगर भी देखते हैं। आपका फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट आपका 11.11% से बढ़ा, फॉरेस्ट बढ़ गया। फिर उसके बाद यही फॉरेस्ट आपका 16.66 परसेंटेज से भी बढ़ा। तो ये देखो, अब इसका मतलब है अब तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो वाले यूज नहीं करने, अब तुम्हें 1 प्लस एफ और 1 माइनस एफ, क्योंकि ये परसेंटेज बढ़ रहा है। इसका फ्रैक्शनल कितना होता है? 1/9। तो फॉरेस्ट के साथ क्या आएगा? 1 प्लस 1/9। और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है? 10/9। अरे यस या नो? तो अब ये वाला फॉरेस्ट बढ़ेगा या पहले वाला बढ़ेगा? जल्दी बोलो, ये वाला। तो अब यहाँ पर इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना होता है? 1/6। ये भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो वैल्यू पहले से बढ़ चुकी है 10/9, ये इसके साथ फिर से एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, और वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1 प्लस 1/6। तो लिखिए साहब यहाँ पर ये क्या होगा? 10/9, और इसके साथ ये कितना हो जाएगा? 7/6। इज इट क्लियर टू यू? अरे हाँ ना तो बोलो। और आइए साहब, मेरा फॉरेस्ट था और वो फॉरेस्ट मेरा 20% से बढ़ा, वो फॉरेस्ट फिर
उसके बाद वही फॉरेस्ट मेरा 14.28% से घट गया, तो मेरा फॉरेस्ट की वैल्यू क्या है मुझे जानने का हक है। अब देखो यहाँ पे 1+f या सीधे सीधे, यहाँ 1+f या सीधे सीधे, सीधे सीधे, तो फॉरेस्ट के साथ क्या आएगा 120 बाई, कोई भला आदमी ये भी जानता है कि इसको सॉल्व करोगे तो 6/5 आएगा, लेकिन सॉल्व करो या ना करो एंड में सॉल्व भी कर सकते हो। तो बड़ी वाला फॉरेस्ट बढ़ेगा या पहले वाला बढ़ेगा, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला फॉरेस्ट क्या है 1 + 6/5। और आइए इस बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे सुनना है, इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना है 1/7, तो 1 + 7 या 1 - 7, इसकी परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज है, डिक्रीज है, तो साहब यहाँ पे लिखेंगे 1 - 1/7। तो साहब हमारे पास जो नेट फॉरेस्ट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ये वाली। अरे यस या नो, अरे हाँ ना तो बोलो। तो चले आगे फिर, क्लियर। तो तुम्हें अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर में तो बन चुके हो 20 पिता, अब चलोगे तुम आगे की तरफ। अरे ये से लो, अब तुम्हारा हाथ आगे बढ़ा जाए। डन, चले आगे। साहब इतना इस पॉइंट को क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भैया अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस यही है, SICI यही है, 90% तुम्हें यही करना है, बस 20% या 10% चीजें सीखनी है, ठीक है। इसलिए इसको मैं एक बार यहाँ पे क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए साहब, तो हमारे पास रूल जो चल रहा था वो रूल्स तो यही थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, परसेंटेज इंक्रीज, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना सीखा हमने, और एक बार डेसिमल है तो लिखना सीखा। चलिए साहब, सब कुछ हम लोगों ने सीख ही लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ठीक है। कितने रूल्स हो चुके हैं, रूल नंबर 12। या तो हम इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, या तो हम इसको बोलते हैं A = B × C। अब आपको ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है कि ये कहानी क्या चल रही है। देखो ध्यान से, आपको दोनों चीजें ऐसे समझिए, जैसे कि आपको मैंने बोला था यार एक फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट 20% बढ़ा था, वो फॉरेस्ट बढ़ के कुछ F1 हो गया, और वो फॉरेस्ट फिर से 30% बढ़ा था, और वो फॉरेस्ट बढ़ के F2 हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया ये फॉरेस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक नेट कितना बढ़ रहा है, तो इसी चीज को बोलते हैं सक्सेसिव, इसी चीज को बोलते हैं सक्सेसिव, क्योंकि एक ही चीज दो बार बढ़ाई जा रही है, एक ही चीज दो बार बढ़ाई जा रही है, तो उसी को बोलते हैं सक्सेसिव। एक बार बढ़ी फिर दोबारा बढ़ी, तो दो बार बढ़ी तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव, एक के बाद एक, ठीक है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज नेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, हम इस चीज को x बोलते हैं और इस चीज को क्या बोलते हैं y, तो इसको हम लोग बोलते हैं x + y, xy/100। ये फॉर्मूला हमारे पास डेराइव भी हो सकता है, बट हमें सीधे याद रखेंगे तो भी बेहतर है, डेराइव क्वेश्चन में हम लोग कर लेंगे। तो इसका मतलब पहले 20 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, फिर 20 × 30 / 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 56% मेरा फॉरेस्ट नेट बढ़ गया स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अरे यस या नो, इसका मतलब है अगर ये 100 था तो ये 156 हो गया। Is that clear to you? तो ये बोला जाता है सक्सेसिव परसेंटेज, इसको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज। अब साहब ये क्या नहीं बोला है, अब आपको जब भी आपको A = B × C टाइप की कोई सिचुएशन दिखेगी तो उसमें भी आप सक्सेसिव लगा सकते हो, सक्सेसिव दिखेगी तो आप A = B × C भी मान सकते हो, तो मतलब दोनों चीजें एक जैसी ही है, ठीक है साहब। इसका क्या मतलब है मुझे बताओ, आपके पिताजी आपको एक्सपेंस देते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, किसी चीज का प्राइस पे करते हो, और उस चीज को जितना कंज्यूम करते हो उतना ही आपका एक्सपेंस बनता है। सर समझ में नहीं आया, आपका पेट्रोल का दाम है 100 रुपए लीटर, और 10 लीटर आप महीने में कंज्यूम करते हो, तो तुम्हारा बजट जो है 1000 रुपए का आता है। अरे ये से नो, तो ये वो सिचुएशन है जिसमें तुम A = B × C लगा रहे हो ना चाहते हो भी। सर और कोई एग्जांपल, एरिया का बेस्ट एग्जांपल है, लेंथ × ब्रेथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास मान लीजिए 2 यूनिट का एरिया है, 2 यूनिट की लेंथ है, 3 यूनिट की ब्रेथ है, तो 6 यूनिट स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशंस बनती हैं इस टाइप की,
इस टाइप की A इज इक्वल टू बी इंटू सी वाली। या फिर आप देखिए कभी कभी रेवेन्यू, आप किसी स्टेशन गए, बहेड़ी स्टेशन गए, आपने कहा भैया कितना कलेक्शन आ रहा है, तो कहेगा निकलो यहाँ से, तुम्हें क्यों बताऊँ, ठीक है। फिर तुम कहोगे मैं तो यहाँ का DRM हूँ, तो कहेगा साहब बताता हूँ मैं कितना कलेक्शन। बात समझ में आ रही है? अभी हमारा एक लड़का जो है हमारे यहाँ से पढ़ा था, अभी DRM है, DRM। कल मुझे कल कोई कहीं पे मैं रात में था तो मुझे कह रहे साहब अभी आएंगे वो DRM है, मैं नहीं पढ़ाया, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाइड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रेवेन्यू, अब रेवेन्यू कैसे होता है? रेवेन्यू होता है, मान लो आपकी कितनी सेल हुई टिकट की और हर टिकट का क्या प्राइस था, सेल मतलब बिक्री कितनी हुई, ठीक है, और प्राइस कितना था। जैसे मान लो आप बहेड़ी स्टेशन में गए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ से 10 रुपए की टिकट बिकी है, तुमने कहा कितनी बिकी, तुमने कहा 1000 टिकट बिकी है, मतलब 1 लाख रुपए तुम्हारे पास क्या आ गया, रेवेन्यू का आ गया। अरे ये नहीं 10,000 आ गया, 10,000 रुपए क्या आ गया, रेवेन्यू का आ गया। तो ये हो गया आपका, ये भी वही वाली चीज है, ठीक है। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये जब भी ये सिचुएशन तुम्हें मिलेगी A इज इक्वल टू B इंटू सी, तो ये रूल नंबर 12 है। अब काम की बात स्टार्ट करते हैं। काम की बात क्या है साहब? काम की बात ये है कि ये जो है इस चीज को हम लोग बोलते हैं नेट परसेंटेज, इसको बोलते हैं X परसेंटेज और इसको बोलते हैं Y परसेंटेज। मतलब जो फॉर्मूला तुमने यहाँ पे सीखा है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला एज इट इज तुम अप्लाई कर सकते हो। सर क्या? हाँ, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ये देता हूँ कि तुम्हारे पास एक्सपेंडिचर तो तुम कर ही रहे थे, प्राइस और कंजम्पशन। अभी आपको पता है हर चीज में GST कम हो गई है, तो प्राइस मान लो तुम्हारा 20% कम हो गया, कुछ चीजों पे 18% GST लगी थी, वो गवर्नमेंट ने कहा कि फ्री कर दी है मेडिकल पे, ठीक है। तो 20% उन्होंने प्राइस कम कर दिया किसी चीज पे, तो तुमने उस चीज की कंजम्पशन लेटर एज्यूम 10% बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेंडिचर पे कितना फर्क आएगा, इस चीज को तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये फॉर्मूला हमसे क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है तुम X हो, तुम Y हो और मैं नेट हूँ। तो तुम लोग फॉर्मूला क्या जानते हो? नेट परसेंटेज इज इक्वल टू X प्लस Y, XY बाई 100। और ये जो फॉर्मूला है ये फूफा टाइप का है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है, मतलब सेवा बढ़ रही है तो फूफा खुश और घट रही है तो फूफा नाराज। अरे ये सी नो, जैसे लास्ट टाइम मेरे फूफा आए थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, ठीक है। हमने कहा जब जाते हुए अबे इस बार तुमने उनको पान नहीं खिलाया यार, जाते हुए फूफा की कंप्लेन, हमने तो अपने जान ले लिया, पान का याद ही नहीं रहा। और पान भी वो कहीं से नहीं खाते, वो स्पेशली चौकी चौराहे में वो पान डाल के वो वाली दुकान में वो पान बढ़िया लगता है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना? तो रात के सोचो, ये रात में हम लोग लेटे हुए थे, रात के बज रहे होंगे तकरीबन 10-11, तो मैंने कहा चलो अभी चलते। हम लोग गए, गाड़ी निकाली, चौकी चौराहे दुकान बंद, मैं कहा चलो स्टेशन से गिरा देंगे, कहते इसमें खा के वो मजा नहीं है। बात समझ नहीं है? तो अभी बात, तो यहाँ पर अगर परसेंटेज बढ़ेगी तो प्लस और घटेगी तो माइनस। अब यहाँ पर परसेंटेज बढ़ी कि घटी, घटी, तो यहाँ लिखोगे माइनस का 20, और कंजम्पशन बढ़ गई जिसकी वजह से 10, और फिर यहाँ पे भी क्या लिखोगे -20, यहाँ क्या लिखोगे 10 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 10 आएगा, है ना, 20 माइनस का 10 प्लस का, और ये माइनस माइनस नहीं है, एक ही माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 बाई, इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12। इसका मतलब है 12% तुम्हारी एक्सपेंडिचर घट गई, मतलब तुम्हारी कमी आ गई एक्सपेंडिचर में। पहले अगर तुम 100 खर्च कर देते तो अभी 88 खर्च करते हो। और ये सी नो, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस फॉर्मूला। अगर तुम्हें A इक्वल टू B इंटू C टाइप का कुछ सिचुएशन मिल रही है तो तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला चिपका सकते हो। अरे ये सी नो, अरे हाँ या ना? तो चलिए एक बार और बात करते हैं। यहाँ तक आई होप कि सबको समझ में आ गया है? अरे जल्दी बोलो। नेक्स्ट एक एग्जांपल और समझाएंगे, फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए आपकी सैलरी 12,000 लगी, ठीक है, जो हालात है उससे यही लग रहा है। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे तो ठीक है 20 हो जाएगी, लेकिन हालात यही है कि 20-30 के बीच सैलरी है। अब उसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं। ये सैलरी 1 लाख से कैसे स्टार्ट हो? अरे ये सी नो, कुछ लोग MBA की तैयारी करें, कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें,
अरे यस या नो? नहीं तो फिर बरेली कॉलेज से निकल के 25,000 की नौकरी कर सकती है। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? वो लोग कह नहीं हमें 35 लग सकती है। 35 लगेगी, जाओगे दिल्ली में जॉब करने के लिए, ठीक है? हाँ, फिर रेंट दो, खाना खाओ, हर हफ्ते बीमार हो, उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं। और अगर तुम्हारी 60,000 भी लगी तो तुम्हारी पोजीशन होगी बेंगलुरु, वहां पे 80,000 भी लग जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 लाख वालों की पूरी नहीं पड़ रही है, वो खुद कैटेगरी तैयारी कर रहे हैं 1 लाख वाले। अरे देविका कपूर की लगभग सैलरी 80,000 थी, बेंगलुरु में ज्वाइनिंग थी, क्यों छोड़ दी जॉब? कहते सर 80,000 में काम ही नहीं चल रहा, कोई बचता ही नहीं है। 28,000 तो रूम रेंट है, जबकि पार्टनर का अच्छे नहीं। तुम्हारी बिल्डिंग जहाँ होगी उस एरिया का रेंट भी तो होगा। अब ऐसा था ना, तुमने जॉब कर यहाँ पे रह रहे चिट्ठी में जाके, अब फिर वहां तैयार होके निकल रहे हो, ठीक है? एरिया भी वैसे ही रखोगे, अब एरिया वैसा होगा तो उसका रेंट इतना हाई है, ठीक है? बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना? मेरे भैया बुआ जी के लड़के ने यूएसए में जॉब कर रहे थे अभी 2 साल पहले तक। तो यूएसए में उनके पास जो घर था वो लगभग 1200 गज का घर था। मतलब वहां पे रूल है कि आपको 200 गज बाहर या 300 गज बाहर आपको छोड़ना पड़ेगा और 200 गज घर के उधर छोड़ना पड़ेगा, और 600 गज में आप कंस्ट्रक्शन करो। मतलब बात 600 गज का घर भी बहुत बड़ा होता है, रहना 2 लोगों पे। अच्छा, वो घर की कीमत उनकी थी 3.5 करोड़ यूएसए में। जब उन्होंने सेल आउट करके निकले हैं ना तो उनको 3.5 करोड़ रुपए आए, और बेंगलुरु में आके उन्होंने 1200 या मुझे लगा 1500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा, वो भी 16 मंजिल में, उसकी कीमत थी 4.5 करोड़। तो समझ रहे हो इंडिया में महंगाई कितनी है? मतलब यूएसए में 1200 गज का घर छोड़ के, अभी यही बात हो रही थी कि यहाँ पे लिया आके वो भी 1500 स्क्वायर फीट। 1500 कितना हो गया? 200 गज लगा लो मैक्सिमम। 200 गज का घर, वो भी फ्लोर पूरा, वहां पे इंडिपेंडेंटली पूरा फ्लोर मिला हुआ, आप ही का है, लॉन भी आप ही का, पीछे भी आप ही का, जो सामने सड़क जा रही है वो भी आप ही की, और इंडिया में आगे। तो ऐसी हमारी, हम जब कहीं पे भी जॉब के लिए जब जाएंगे, अगर पैकेज बढ़ रहा तो उस हिसाब से आपका प्रोपोर्शनेट खर्चा भी बढ़ रहा है। अरे ये से नो? अरे हाँ या ना? और अभी वाली स्थिति में हम लोग जाएंगे तो 12 से 20 जोड़ लो या 25 जोड़ लो, जो बोलो। अच्छा चलो, कुछ लोग नाराज होकर बैठे, कहना ये मैं इस वर्ष में इंसल्ट करते हैं। अरे लो भैया, अब तो खुश हो, अब खुश हो, तुम्हें 30,000 की नौकरी भी लग गई, ठीक है? इसमें खर्चा तो करो ही ना, हर वीकेंड जाओगे कहीं ना कहीं। अरे तो अब तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? अब यहाँ पे देखो, 45,000 का 20%। तुम्हें कल मैंने सिखाया था कि कोई भी नंबर खुद का कितना होता है, 100% की वैल्यू 45,000 है, तो 10% की वैल्यू, तो इसका मतलब है 20% की वैल्यू। अब सारे रूल्स तुम लगा तो इसका मतलब ये चीज कितनी बढ़ जाएगी? 9,000 बढ़ा दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? सुनना है मुझे? 54,000 सैलरी हो जाएगी। अब कोई भला आदमी कहता सर इसमें मल्टीप्लाइंग से करवाओ ना, तो भैया 45,000 बढ़ी हुई सैलरी थी, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका कितना आएगा? 120/100। अरे हाँ या ना? इसको सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा यही आएगा 54,000। तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो परसेंटेज लगा सकते हो 100 मान के, या फिर तुम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो, दोनों से ही आ रहा है। कहानी अभी ये पूछी ही नहीं मैंने, कहानी तो मैंने कुछ और पूछी। तुम लोग यहाँ तक समझ पा रहे हो? कितने लोग ये कह रहे हैं ये बात 100% समझ में आ रही है? पूरा 100%, तो फिर तुम नहीं फंसोगे, फिर तुम आगे क्वेश्चन में भी नहीं फंसोगे। और क्वेश्चन फंसते दिखाई दिए तो टांगे तोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने अभी भी कसमें खाई है कि मेरे को तो सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आओ, अब मेरे को जानना ये है कि यहां से लेके यहां तक तुम्हारा नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ। अब मुझे ये बात जाननी है, तो इसको जानने के लिए तुम्हें परसेंटेज चेंज मैंने तुम्हें सिखाया। तुम्हें स्टार्टिंग में सैलरी कितनी मिलती थी? 30,000। तुम्हें बाद में कितनी मिलने लगी? 54,000। इसका मतलब है चेंज कितने का हुआ? ये से इतना कम, ये से इतना ज्यादा। कितने का चेंज है? अरे बोलो जल्दी से। 24,000 का चेंज है ना? तो 24,000 यहाँ पे लिख दो, और बेस किसके रिस्पेक्ट पे चेंज हुआ है? 30,000।
इंटू 100 कर दोगे तो 1 2 1 2 और ये भी कैंसिल हो गया। अब ये 6 की टेबल से कितने टाइम जाएगा 4 टाइम और ये कितने टाइम 5 टाइम, ये कितना हो जाएगा 20। तो ये कितने परसेंट बढ़ी है सैलरी 80% बढ़ी। अरे ये से या नो, अब इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला सिखाया नेट परसेंटेज चेंज वाला, वो क्या सिखाया था x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। अब यहाँ पर ये कितना बढ़ा 50, फिर कितना बढ़ा 20, दोनों बढ़ रही है तो प्लस ले रहे हैं 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, इनको कैंसिल आउट कर दो तो ये 70 और 1 तो कितना आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से तुम इस फ्लो को कनेक्ट करो, ठीक है, कहां से कौन सी चीज कैसे कनेक्ट हो रही है, इस तरीके से कनेक्ट हो रही है। डन है क्या? तो उसको नोट करो फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है ये दो जगह लगाया जा सकता है, या तो एक वैल्यू एक से ज्यादा बार बढ़ रही है या फिर a इज इक्वल टू बी इंटू सी है, दोनों जगह तुम ये लगा सकते हो फॉर्मूला। डन है, नोट कर लिया। डन, नोट कर लिया। वापस आइए, मैंने बताया था सक्सेसिव का ये फॉर्मूला दो सिचुएशन पे लग सकता है, जब परसेंटेज एक से ज्यादा बार बढ़ घट रही हो, दो बार बढ़ रही है घट रही है, तो तीन बार होता तो पहले दो का इक्विवेलेंट निकालते हैं फिर तीसरे के साथ सक्सेसिव लगाते हैं। क्लियर है? अभी बताएंगे कैसे करेंगे जब तीन बार बढ़ेगी घटेगी। तो ये फॉर्मूला दो बार में ये लगा सकते हैं या फिर a इज इक्वल टू b इंटू सी है, तब भी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। डन है क्या? तो साहब ये कोरिलेशन था पूरा जो अभी तक पढ़ा था उसके साथ, ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंड, सैलरी कितनी मानी थी आपकी यार, तुम लोग बताओ ना, किसी और को लग रहा है 30 से ज्यादा सैलरी लिख रही मैं लिख दूंगा, लिख दूं? नहीं, अभी है प्रेजेंट स्टेटस पे 30 से ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूँ। हाँ, इसका मतलब पैकेज तुम्हारा लगभग बैठेगा 4.5 लाख, इन हैंड तुम्हारे पास इतना आएगा, ठीक है, लेकिन वो पैकेज 1 लाख बढ़ा के बताते हैं, जिसको बोलते हैं CTC, कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। अरे चले आगे। तो अब मुझे बताना, तुम्हारी सैलरी 20% बढ़ाई मैंने, तो यहाँ पे ये सैलरी नहीं हो जाएगी? जल्दी बताओ, 20% बढ़ेगी, ये सैलरी कितनी बढ़ेगी? जल्दी बताओ। 10% इसकी वैल्यू कितनी होगी? अरे अब तो देख सकते हो ना, ये 30,000 100% है, तो 10% 3,000, 20% 6,000 है ना परसेंटेज से, तो ये सैलरी नहीं कितनी हो जाएगी? 36,000 हो जाएगी। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये सैलरी तुम्हारी 25% डिक्रीज कर दी गई, ठीक है, कमी आ गई है। अब बताओ ये नंबर खुद का कितना है? 100%,
तो 100% को किससे डिवाइड करोगे, क्योंकि 25 है, 4 से डिवाइड करो। अरे 100% मतलब 36,000 है। 25% मतलब इसको किससे डिवाइड कर दो, 4 से, तो इसको भी किससे डिवाइड करोगे, 4 से। कितना आएगा 9,000। 9,000 जुड़े या घटेगी, घटेगी। तो 9,000 अगर घटेगी तो ये कितनी घटेगी 9,000, और 9,000 इसमें से घटाओ तो नई सैलरी कितनी हो जाएगी। अरे क्या कह रही मैडम, बोलो। हेलो, तुम लोग समझ तो गए हो ना सब चीजें समझ गए हो। इधर देखो, इधर देखो, अगर ये सैलरी 25% से बढ़ती तो कितनी होती, जल्दी से बोलो। ये सैलरी 25% बढ़ती तो ये 100% है नंबर, तो इसकी सैलरी कितनी बढ़ती 7,500, तो ये कितनी होती 37,500। अब ये सैलरी अगर मैं 20% से कम कर दूं, इसका 10% कितना होगा 3750, और 20% उसका डबल 3750। अरे तुम लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। 100% की वैल्यू 37,500, तो 10% की वैल्यू 3750, 20% की वैल्यू 75, तो ये घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी। तो तुम्हारी नई सैलरी कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी। अब इससे क्या बात निकल के आ रही है, इसका मतलब है तुम्हारा नेट चेंज हुआ या नहीं हुआ, यही होगा। यहाँ से रामूर्ति से एक लड़का गया नोएडा में जॉब करने के लिए, इंजीनियरिंग करके, नोएडा की कंपनी थी, बॉयलर में गया वो काम करने के लिए। तो उसको काम सिखाया गया, उसको बताया गया कि ये 2 स्विच है, स्विच 1 स्विच 2। अगर टेम्परेचर इस रेंज से इस रेंज में है तो इसी पे स्विच होना चाहिए ऑन, और इस रेंज से इस रेंज में है तो ये वाला स्विच ऑन होना चाहिए। अगर गलती से स्विच ये वाला ऑन हो जाए तो उसको आप दबा देना। अब पूरे दिन बैठ के क्या, अच्छा टेम्परेचर देख रहा है और स्विच 1 स्विच 2, बात समझ में आ रही। कुछ नया कर रहा है नहीं, पूरे साल उसको पहले साल इंक्रीमेंट मिला कितना 10%, कितना मिला 25% का, उसकी सैलरी कितनी होगी 37,500। अगले साल बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया, आपने कुछ नया काम सीखा था नहीं। अब उससे बॉस ने कहा भैया मैं सैलरी नहीं बढ़ा सकता, मुझे घटाना पड़ेगा। सर मैं जॉब छोड़ दूंगा, चलेगा छोड़ दो। अब बताओ किसी को स्विच 1 और स्विच 2 दबाना कितने टाइम लगेगा सिखाने में। अड्डे वाले को मिलाऊंगा तो 2-3 दिन सिखा दूंगा मैं। अरे ये से है नो, मैं तो इंजीनियर हायर करता हूँ। अरे ये से है नो, तो आप जब भी कोई काम करो तो उसमें देखो आपका स्किल ऐसी स्किल है कि आप कुछ डेवलप कर रहे हो, हर दिन पे कुछ नया सीख रहे हो, कि बस वही स्विच 1 स्विच 2 स्विच 1, क्योंकि ये काम तो वो किसी को भी सिखा देगा। फिर आपने क्या सीखा, अरे यस या नो। तो स्किल अपलिफ्टमेंट, ठीक है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब तुम लोग इसीलिए कर रहे हो ताकि एक बार लग गई तो जब तक मैं बम ना फोड़ दूं तब तक मुझे कोई निकाल नहीं सकता, इसीलिए तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो। अरे यस या नो। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, रोज अपनी स्किल अपडेट करते रहते लोग, ठीक है, तब वो इंडस्ट्री में और बेटर करते रहते। डन। तो यहाँ पर नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा 0, और ये चीज तुम्हें ये फॉर्मूला भी बताएगा। ये कितना है x, ये वैल्यू किसकी है x परसेंटेज की, और ये वैल्यू किसकी है y परसेंटेज की।
तो जब आप नेट वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो एक बार तो सैलरी बढ़ी तो प्लस लोगे 25, और एक बार घटी तो उसको लोगे माइनस, और फिर 25 बढ़ी 20 कम हुई डिवाइडेड बाई 100, इसको कैंसिल आउट करोगे 4 टाइम, इसको करोगे 5 टाइम। अब देखो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 5, होगा से -5 कितना आएगा 0। अरे ये या नो? तो साहब क्या मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था? नहीं, आंसर है इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व नहीं करना था। ये देखो एक बार आवाज करके दिखाना, नहीं दिखाओ, सब लोगों को देखना है। कितनी खतरनाक लग रही थी तुम, ऐसे लग रहा था बस तुम्हें बस ये रोल अभी चल रहे थे ना अपनी दशहरे से पहले। ये बात समझ में आ रही है? चलिए अरे तुम लोग समझ में दे रहे हो, मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं ही बोले जा रहा हूँ। चलिए वापस आइए, अब सुनो ध्यान से। इसी चीज को बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज पेयर। इन पेयर के ऊपर आपको नजर रखनी है हमेशा एग्जाम में। आपके पास कभी भी कोई चीज 100% से बढ़ जाए और 50% से घट जाए तो उसमें नेट चेंज 0% का होगा। कोई चीज 50% से बढ़ जाए, 33% से घट जाए तो भी नेट 0 होगा। कोई चीज 33.33% से बढ़ जाए और 25% से घट जाए तो भी 0। कोई चीज 25% से बढ़ जाए और बढ़ी हुई चीज 20% से घट जाए, ये वही पेयर था ना। नेक्स्ट, कोई चीज 20% से बढ़ जाए और 16.66% से घट जाए। कोई चीज 16.66% से बढ़ जाए और 14.28% से घट जाए। सर ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा भाई। देखो ये और कुछ नहीं 1/1 है, ये और कुछ नहीं 1/2 है, ये 1/2 से बढ़ा फिर 1/3 से घटा, 1/3 से बढ़ा 1/4 से घटा, 1/4 से बढ़ा 1/5 से घटा, 1/5 से बढ़ा तो 1/6 से घटा, 1/6 से बढ़ा तो 1/7 से घटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे डन है क्या? डन? तो उसमें रिजल्टेंट चेंज 0 आना चाहिए था। अब जैसे आपने क्वेश्चन देखा, ये सब क्वेश्चन तुम्हें बोला गया 25 से बढ़ा 20 से घटा, स्टैंडर्ड पेयर था 0% हो गया, काम खत्म, दैट्स ऑल। इसका मतलब है इन शॉर्ट फ्रैक्शन में कोई चीज 1/n से बढ़ जाए और 1/n+1 से घट जाए, ये ना। हाँ, तो नेट चेंज कितना होगा 0%। अब मेरी बात खत्म हो गई, यहाँ पे जाकर मेरी बात खत्म हो गई। अब आम रेडी, कितने नॉन उसके 12 रूल्स, ठीक है सर। नेक्स्ट चले आगे, आइए मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है। द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 25%, कंजम्पशन, तो ये क्या है? प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आंसर बता दिए, ठीक है। तो देखिए प्राइस कितने से बढ़ा, क्या ये वही टाइप है A इज इक्वल टू B इंटू सी? क्या इसको मैं बोलूंगा नेट? यस। इसको क्या बोलूंगा? X? यस। इसको क्या बोलूंगा? Y। तो ये वही वाला टाइप है। तो अब यहाँ पे देखो प्राइस ऑफ व्हीट, व्हीट कितने से बढ़ रहा है? 25% से। तो कंजम्पशन कितने से घटाना है? मैंने कहा जो चीज नहीं पता है वो X है। और सो दैट एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए? एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। इसका मतलब मुझे चेंज चाहिए एक्सपेंडिचर में या नहीं चाहिए? अरे ये से नो, जैसे तुम जॉब कर रहे थे तो फाइनली चेंज तुम्हारा कितना था? 0%, कोई चेंज ही नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? नेट परसेंटेज का फॉर्मूला।
तो परसेंटेज नेट का फॉर्मूला लगाओगे तो x प्लस वाई एक्स वाई बाई, तो साहब यहाँ पर ये चीज कितना है 0, ये चीज कितना है 25 से बड़ा, और ये कितना है x। मुझे जो चीज नहीं पता x है, पॉजिटिव या नेगेटिव एंड में मैथ्स डिसाइड करेगी, मैं नहीं। और यहाँ पर इसको x की जगह y बोल देते हैं, चलो y है ना, x को भी यही वैल्यू, ये y जो अननोन है, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा 25 y बाई, अब इसको सॉल्व कर लो, दो लाइन का क्वेश्चन, ये इधर लेके आओगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 25, और ये चीज क्या बचेगी y प्लस वाई बाई 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा y प्लस वाई बाई 4, क्या आएगा 5 बाई 4 y, और ये है 25, इसको कैंसिल आउट करो कितने टाइम 5 टाइम, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y कम्स आउट टू बी 20%, और ये डिक्रीज किस चीज को दिखा रहा है कि 20% है ना, नेगेटिव साइड डिक्रीज को दिखा रहा है, तो 20% मेरा आंसर आ जाएगा। संभाल पा रहे हो? तो इसको तो मैंने इस मेथड से किया साहब, और कोई मेथड से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, ये मेथड 1 है इस क्वेश्चन को करने के लिए, मेथड 2 भी कर सकते थे। मेथड 2 आप लोग जान रहे हो, एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन, ठीक है साहब, तो बोलो ये मेथड तुम्हें समझ में आ गया? ये तो बस स्केल फॉर्मूला बेस्ड मेथड था, इसमें तो कुछ मैंने किया नहीं है, तो फॉर्मूला ने जो किया। अब यहाँ से तुम्हें मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, उस लॉजिक को तुम डिकोड करो जरा, फिर मैं मेथड 2 के ऊपर आऊंगा। मैं जब आपसे बोलता हूँ कि कोई चीज 20% बढ़ गई, तो इसका क्या मतलब होता है, कितना होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये बताएंगे वाइट वाले में। कोई चीज 20% बढ़ गई कितना होता है, एसी बंद कर दो क्या, बंद कर दो, जी हाँ जी बताइए 20% किसने बताया, कसम है तुम्हें किसी ने बताया तो उसका नाम ले लो, नहीं बताया तो तुमने खुद से बताया। तो 120/100, किसी चीज को जब तुम सॉल्व करते हो तो यही चीज सॉल्व होने के बाद तुम्हें क्या देती है 6/5, और तुमको मैंने क्या सिखाया था 1 प्लस एफ, तो 1 प्लस क्या करेंगे 1/5, तो एक्चुअल में 1/5% तुम्हारी बढ़ी है, और 1/5 एक्चुअल में किसके बराबर होती है 20%, तो तुम्हारी 20% बढ़ी है। सर क्या कहना चाह रहे हो, सर क्या कह रहे हो, देखो भैया मैं ये कह रहा हूं, कभी अगर तुम्हारे सामने ये फिगर आ जाए 6/5, तो ये 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये परसेंटेज इंक्रीज ही हुआ होगा। जब भी कोई चीज 1 से ज्यादा होती है तो परसेंटेज इंक्रीज होती है, तो उसमें से 1 घटा लेना, तो तुम्हारे पास क्या जाएगा 1/5, और इसका इक्विवेलेंट मतलब 20% बढ़ी है, ये चीज तुम बोल सकते हो। ठीक है साहब, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं आप। अब देखो वापस से फिर से सुनना, अगर कोई चीज 20% डिक्रीज होती है तो इसका मतलब तुम लिखते थे 80/100 लिखते थे, इसको सॉल्व करोगे ये चीज क्या होती है 4/5, तो भाई साहब तुम 1 से कितनी कम हो, इसी चीज को मैं देखने के लिए 1 माइनस एफ, क्योंकि ये 1 से कम है, तो यहां से f निकालोगे जब, तो f क्या आएगा 1 माइनस 4/5, और ये चीज तुमसे फिर से क्या देगी 1/5। अब क्योंकि ये 1 से कम था तो 1/5 20% को रिप्रेजेंट करेगा, बट क्या डिक्रीज नेचर के साथ। ये चीज तुम समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, इसको मैं बहुत जगह क्वेश्चन को शॉर्टन करने के लिए यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। तुम समझ पा रहे हो, मैं फिर से एग्जांपल दूं, जल्दी बोलो, सब लोग सीख पा रहे हो, ठीक है। वापस से इसमें आओ, इस क्वेश्चन में आओ, मेथड 2 में मुझे आप लोगों से चाहिए प्राइस कितना बढ़ा, कंजम्पशन का मुझे पता नहीं तो मैंने x बोल दिया, और एक्सपेंडिचर पे मुझे कोई इफेक्ट नहीं चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज बढ़ती नहीं है तो ये 1 थी और ये भी 1 थी, क्या ये बढ़ रही है, यस, कितनी बढ़ रही है 25%, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, है ना, आप बोलोगे 125/100,
इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 125 बाई 100। और इसी चीज को जब 25 से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5/4। इसमें इफेक्ट हुआ, हाँ इसमें भी हुआ, कितना हुआ हमें नहीं पता, इसमें इफेक्ट कितना हुआ हमें नहीं पता, ये वाली बात ठीक है। क्या तुम्हारा एक्सपेंडिचर चेंज तुम्हें चाहिए? हाँ एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं चाहिए, जो पहले था वही होना चाहिए, देयर इज नो चेंज। तो ये हो गया, तो यहाँ से x कितना आ रहा है 4/5। मुझे बताओ 4/5 एक तरीके से मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक से कम है या एक से ज्यादा है? एक से कम है या एक से ज्यादा है? एक से कम है। तो एक से कितना कम है उसको 4/5 में से माइनस करके चेक करो कितना कम है, और 1/5 कितना होता है? यही चीज तुमने यहाँ से भी निकाली थी। अरे ये से लो एक से कम है, तो इस चीज को तुम मेंटली मतलब जल्दी कर सकते हो, मतलब वो फॉर्मूले में ज्यादा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को। क्या बात समझ आ रही है? फिर से बोलो। चलो सर, कितने लोग कह रहे हैं मुझे आ रही है सर, ईमानदारी से कहना, क्योंकि मैंने देखा है ये 50% को बात समझ में नहीं आती, तो मैं तुम्हें दोबारा बोलता हूँ तब हाँ मैं रखते नहीं समझ में तो तब भी नहीं आती। एक दिन अचानक से मुझे आगे बोलती है अरे ये बात तो ये थी, हाँ हमारा 20% ही है ठीक। अब देखो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा हूं, अभी भी कुछ क्वेश्चन में उस चीज को मैं बार बार बोलूंगा, कुछ उसी चीज को मैं बार बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। हेलो, प्राइस किसी भी आर्टिकल का इंक्रीज किया गया और सेल मतलब उसकी कंजम्पशन, सेल का मतलब क्या होता है, जितने लोग, अब राधिका टॉय में सेल लग गई, खिलौनों के दाम कम किए सेल लग गई, तो उससे क्या होगा रेवेन्यू। जैसे उन्होंने खिलौनों का दाम कम कर दिया तो उससे सेल उनकी क्या हो गई, बढ़ गई। कंजम्पशन मतलब उसकी खरीदारी बढ़ गई, सेल इसको बोलते हैं। अब बताओ प्राइस आर्टिकल का कितना बढ़ा 30%, सेल कितनी डिक्रीज की 20%। अभी उल्टा चल रहा है, गाड़ियों के दाम क्या हो गए कम, सेल क्या हो रही है ज्यादा। क्लियर? अब ये पूछ रहा है इफेक्ट क्या होगा रेवेन्यू पे, अरे हाँ या ना, ठीक है डन। लोग आपकी गाड़ी खरीद, लोग गाड़ी खरीद, हाँ जी इसका आंसर तो आ ही गया होगा। आप जानते हो कि भैया फॉर्मूला हमारे पास जिंदाबाद, ये चीज होती है नेट, ये चीज होती है एक्स, ये चीज होती है वाई, XY/100। अब आप जैसा कि जानते हो कि पहला फॉर्मूला ये 30 प्लस 20 माइनस 30 20/100, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4%। तुम्हारे पास प्लस का है तो इंक्रीज है, ये मेथड 1 है। कौन सा मेथड है? फर्स्ट। अब आ जाओ मेथड 2 जो मैंने तुम्हें बताया वो क्या है, A = B × C। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सब पहले 1 1 थे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है 30% इसके क्या हुए दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से 20% ये चीज क्या हो गई कम हो गई। इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका क्या बनेगा, है ना, इसका बनेगा 130/100, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 80/100। इनको कैंसिल आउट करो थोड़ा सा, तो इनको 13 × 8 कितना होगा, और कैंसिल कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 5, ये कितना बैठेगा 52/50, ये बैठ रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो, और थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर लो, कितना आ जाएगा, हाँ जी और आगे सॉल्व होके। अब बताओ ध्यान से सुनना, तुम्हारा ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है अभी ये सामने 1 है या 1 से बढ़ गया है, 1 से बढ़ गया है, तो 1 से कितना बढ़ा है इस चीज को चेक करने के लिए इसमें से 1 माइनस कर लो, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर और 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो इस चीज को तुम क्या बोलोगे 1 + f, 1 माइनस करोगे आपके पास f इसमें से वो निकल जाएगा, फ्रैक्शन कितना है, तो इसमें से माइनस करोगे तो 25, तो ऊपर कितना बचेगा 1, और ये 1/f जो है ये तुम्हारा फ्रैक्शन है, इस चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये चीज क्या आ जाएगी 4। तुम्हें ये अप्रोच समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे ये से आनो
तुम्हारे पास दो अप्रोचेस बन गई हैं। 100 मान की भी कर सकता हूँ, लेकिन वो भी लेंथी होता है, तो तुम्हारे लिए ये बेहतर है या तो वो बेहतर। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है। कितने लोग कह रहे हैं अब समझ में आ रहा है? आ रहा है सब? चलो देखो ये किससे कर, और आओ यहां पर क्या लिखा है? एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फिर से A इक्वल टू बी इंटू सी। लेंथ और ब्रेथ दोनों कितने से बढ़ाई जा रही है? 10% और 20%। पहला मेथड है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? x प्लस वाई एक्स वाई बाई 32% हमारे पास आंसर। लेकिन मेथड 2 हमसे क्या कहता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले तुम 1, तुम भी 1, तुम भी 1। लेंथ कितनी बड़ी? 30%। 30% का 10%, तो 110/100। और ये चीज कितनी बड़ी? 20%, 120/100। कैंसिल आउट करो, ये आया 11/10, ये आया 6/5। जब मल्टीप्लाई किया 66/50। थोड़ा और सॉल्व कर लिया 33/20, यही आया। अब ये तुम्हारे पास वैल्यू एक से ज्यादा है, एक से कम है? एक से ज्यादा है। तो ये एक से कितनी ज्यादा है ये देखने के लिए, क्योंकि ये चीज अभी तुम्हारे सामने 1 + f है, लेकिन तुम्हें f चाहिए कि कितना ज्यादा है, तो 33 - 25 इसमें से माइनस कर लो, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? 8/25। और ये फ्रैक्शन है और परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अब आई होप कि दोनों मेथड में तुम कंफर्टेबल हो गए। अरे हाँ या ना? मुझे जानने का हक है। हेलो, इधर देखना, मैंने तुम्हें क्या बताया था? ये जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है, परसेंटेज नेट x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100, किन दो सिचुएशन में यूज होता है? a इज इक्वल टू b इंटू सी, या फिर एक परसेंटेज a का बढ़ाई जाए फिर घटाई जाए। यस या नो? ये सिचुएशन कैसी है? सैलरी पहले कुछ थी उसकी s, पहले सैलरी को क्या किया गया? बढ़ाया गया। सैलरी S1 हो गई, फिर उसी सैलरी को क्या किया गया? घटाया गया मालिक। तो ये क्या हो जाएगा? S2। तो इसका मतलब है परसेंटेज नेट चेंज कितना होगा? तो यहाँ पर भी तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 2 बार परसेंटेज घट बढ़ रही है सेम ही चीज की, ये वही पॉलिश है। अब मैं इस पे लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा? नेट परसेंटेज चेंज x प्लस वाई एक्स वाई बाई, तो पहले x का मतलब 30 बढ़ी, फिर 30 घटी, फिर 30 बढ़ी, 30 घटी, और जहां घटेगी वहां नेगेटिव। ये चीज 0 हो गई और ये चीज इसको सॉल्व कर लिया, तो कितना हो गया? माइनस का 9। तो 9% क्या होती है? डिक्रीज। नेगेटिव का है ना? अरे यस या नो? मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी मैंने केवल ये आपको जो प्रीवियस एनालिसिस है वो समझा दिया। पक्का ना? समझ पा रहे हैं आप? आपका क्या नाम है? हाँ, तृप्ति। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब बताइए लेटेस्ट सैलरी उसकी बता देती। ये तो मैंने प्रीवियस वाली एनालिसिस। अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कुछ अलग डिमांड कर रहा है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किरण की सैलरी पहले बढ़ाई गई फिर घटाई गई और लेटेस्ट सैलरी इतनी है इसकी। बताओ। हेलो, ओरिजिनली अगर उसकी सैलरी 100% थी तो अभी सैलरी 9% क्या हो गई है? घट गई है। तो ये सैलरी कितनी हो गई होगी? 91%। और 91% की वैल्यू कितनी है? 2275। और 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आप इस चीज को किसी भी तरीके से भी कर सकते हो कि 91% की वैल्यू 2275 है और 100% ओरिजिनल सैलरी थी, उसकी वैल्यू आपको चाहिए।
क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 100 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा, ये 25 है, तो 2500 समझ में आ रही बात? अरे बोलो भाई, डन। आओ मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है, मेथड 2। इसी को जरा हम लोग वो फॉरेस्ट वाले मेथड से करते हैं। सैलरी उसकी कितनी थी, एस थी। पहले सैलरी कितनी बढ़ी, 30% पहले सैलरी बढ़ी। तो ये जो सैलरी पहले थी इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 130/100। अरे हाँ ना तो बोलो यार। और फिर उसके बाद ये सैलरी फिर कितनी घटी है, 30% घटी है। तो इसका मतलब है जो नई सैलरी होगी, जो ये बड़ी सैलरी होगी, इसी पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा 130/100। अब इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लगेगा, 70/, और ये जो वाली वैल्यू को उसने बताया था कितना था, 227। कैसे भी देख सकते थे। तो यहाँ से अब आप देखो, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज कैंसिल हो गई। एस के साथ है 13/10 और 7/10, और ये क्या है 227। कोई किसी को टेबल ढंग से आती है? 13 कितने बार, एक बार। 13 और 22 का डिफरेंस कितना है, 9 और 7, 97। 13 की टेबल पढ़ो, 97 किससे जाएगा, किससे, 7 टाइम कितना, 91। 97 से डिफरेंस करो कितना हो जाता है, 6, और फिर क्या है 5, 65, 5 टाइम्स। अब 7 से कैंसिल करना है इसको, 7 से कितने टाइम, 2 टाइम, कितना बचा है 3, और ये कितना हो जाएगा 5। तो ये s के साथ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना? अरे हाँ ना तो बोलो। यहाँ से भी तुम्हारे पास 25 है। देखो तुम्हें ये नहीं करने, तुम्हें 25 क्वेश्चन बहुत तरीके से निपटा के देंगे। तुम्हें ये नहीं करने कि 250 क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चन ढंग से हर तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। आप देखेंगे हमारी शीट में लगभग 50 क्वेश्चंस में आपको सारी परसेंटेज आ जाएगी। ये नहीं कि तुम्हें उसको 15-20 घंटे पढ़ना है, बस 5 घंटे में तरीके से पढ़ना। ठीक है, डन है? अरे बोलो भाई। ठीक है, अरे चले आगे। चलो भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो। गोलमाल वाले ऐसे देखो से मिल गया। चलो भैया इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, रवि डिसाइडेड टू गिव 12% ऑफ सैलरी टू यंगर ब्रदर एज अ पॉकेट मनी, बट गेव, जितना उसने डिसाइड किया था, हाउ मच रवि सैलरी। देखो भाई ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे बार बार। रवि की सैलरी अगर तुम एस मानोगे तो उसने एस का डिसाइड क्या किया, ये उसका डिसाइडेड था। लेकिन आपको पता है ना, आप जेब से पैसे निकालते उस समय आप डिसीजन चेंज कर देते हो, ज्यादा निकल गए वापस। हाँ यार, जैसे मैं जब अक्सर आता हूँ तो मेरे से ये जो बाहर से 10 वाला है हमेशा मैं कह भैया भैया मैं जब भी देखता हूँ, एक बार मैंने पैसे निकाले 500 पकड़े ले रहा हाथ से, मैंने नहीं उसको मैं तोड़वा के दूंगा। इस आदमी को 20-30-50 रुपए दे देंगे, 500 तो ऐसा लगा कि 500 देने जा रही है, मैंने वो गलती से निकल गई। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अब वापस आओ, यहाँ तक हम लोग इस बात को समझ चुके। बट ये कितना दिया उसने फाइनली, और उसने डिसाइड क्या किया था, ये डिसाइड किया था, लेकिन डिसाइडेड का दिया कितना, डिसाइडेड का उसने 60% किया, और डिसाइडेड ये था
और जो डिसाइड किया उसकी वैल्यू कितनी थी? जो डिसाइड करने के बाद फाइनली दिया वो तो यही रुपया था, उसकी सैलरी इतनी। डिसाइड किया था 12% दूंगा छोटे भाई को, लेकिन देने समय समझ में आ गया कि वो देना उसको बेकार है, थोड़ा अपने पास ही रख लो, 60% दिया उसने। तो ये जो भी डिसाइड था उसका 60% और फाइनली दिया इतना, तो वो वैल्यू था। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें इंटरप्रेट करना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत दिखेंगे। ठीक है, क्या तुम्हें इंटरप्रिटेशन समझ में आई है या नहीं आई? फिर से बोलो, कितने लोग कह रहे हैं ये चीज समझ में आ रही है? सब ठीक है, बताओ तुम्हें दोस्त, फिर से बोलो। तो अब तुम्हें क्या करना है ऐसे वाले क्वेश्चन में? तुम्हें करना क्या है, ये 60/100, ये 12/100 इंटू s 1260, इसको सॉल्व करना है। ये किससे जाएगा? ये 12 से जा रहा है कितना? 105, और फिर ये फ्रैक्शन में ला देंगे। कैंसिल करो, हाँ ये 2 से भी जाएगा, फिर 3 से, 2 से ये जाएगा। तुम बताओ फाइनल सैलरी बताओ। 17,000। तो ये देखो, ये कैलकुलेशन तुम्हें अपने हाथ में चलाने होंगे, तुम बिल्कुल बैठे हुए बिल्कुल थके ही नहीं, मास्टर तुम ही सब करके दे दो। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको बोलते हैं नंबर को इंक्रीज डिक्रीज करना। पता नहीं सीजीएल भरा पड़ा है इससे, बैंक में भी क्वेश्चन आया नहीं, पूछा जाता है, प्रीवियसली उठा के देखोगे। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो ये मान लो इनिशियली ये था, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में तुम्हारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक फ्रैक्शन ये था। अब कह रहे हैं न्यूमरेटर फ्रैक्शन का कितना बढ़ाया गया? अब बताओ न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दें? 230% बढ़ा रहे हैं लाला। अब बताओ कसमें क्या खाई गई थी? कोई भी नंबर कितना होता है? 100। अब 230 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 330। अब देखो सर टेंशन हो गई, सब 20 बोलते थे, वहां तक तो मामला सही था, 230 कैसे बोल दिया? अरे भाई कॉन्सेप्ट तो वही है ना, 20 बढ़ रहा था, 100 की वैल्यू 120, अब 230 बढ़ गया तो 100 की वैल्यू 330। ये सी नो। तो यहाँ पर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, ये फाइनल है और ये क्या है? इनिशियल। ये कितना हो जाएगा? 330 और ये कितना आ जाएगा? 100। डन। और डिनोमिनेटर इंक्रीज किया गया 20% से। डिनोमिनेटर देखो अभी भी वही चल रहा है उसका हाल, 20% इंक्रीज। तो डिनोमिनेटर के साथ क्या आ जाएगा? ये बात तो तुम लोग जानते ही हो। अब पूछ रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शंस, ठीक है, तो आ जाओ। तो न्यूमरेटर इसको कैंसिल आउट करना जरा, ये कितना हो जाएगा? 33/10। और डिनोमिनेटर का जब तुम कैंसिल करते हो ये कितना आता है? 6/5। क्या करें? अरे बोलो यार जल्दी से कर दो। हाँ, क्या यही पे कैंसिल कर दूं मैं इसको? इसको इससे कितने टाइम? और फिर ये नीचे जाएगा, तो न्यूमरेटर के साथ 33 है और डिनोमिनेटर के साथ कितना है? जल्दी बोलो यार। 12 है ना, ये चीज नीचे आएगी तो 12। अब 3 से भी कैंसिल कर सकते हो, 3 से कैंसिल करोगे तो ये कितना? 11। तो वो ये पूछ रहा है फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्या कह दो? अरे यार ये जो चीज बनी है वही यही तो बनी है। देखो तुम लोग, मैं टाइम दे रहा हूँ कि तुम लोग अपना फटाफट सॉल्व करो, अगर नहीं कर रहे तो गड़बड़ कर रहे। तो इस 4 से कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। अब ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, इसको इधर लेके आओगे नीचे तो 9/, ये तो जा ही नहीं किसी से। समझ पा रहे ना? तो ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, तो देख लें।
ठीक है, चले आगे। और इसको करना तुम्हें 40 सेकंड में, मात्र 40 सेकंड। अगर नहीं यकीन मानो, ये क्या है हमारा कितना बनना है? अच्छा ये तुमने गलत लिख दिया, देखो। हाँ इसलिए आंसर तुम समझ गए ना, ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 120। ठीक है, अगर 20 है तो हमारा यही आंसर है। अगर ये से आना हो तो 120 वाला कर लोगे ना खुद से। ठीक है, अच्छा तो हाँ हर चीज में कर दी है, यानी बस तुम हमें माफ कर दो। हाँ सब खुद से कर लेंगे। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी एक फेमस पैटर्न है, मार्क्स का हिसाब किताब। इसको क्या बोलते हैं? मार्क्स का हिसाब किताब। कितने रूल्स हो चुके हैं? अरे कितने रूल्स हो चुके हैं? रूल नंबर 13, assume 100x देख लीजिए प्लीज। जब भी परसेंटेज के साथ क्या दी जाए वैल्यू, तो आप 100 नहीं मान सकते क्योंकि वैल्यू भी आपको दे दी गई है। ठीक है, आपको 100x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बस इतनी छोटी सी बात है, बस इंप्लीमेंट करके देखिए। तो ये रूल नंबर आपके पास 13 है। देखिए साहब, अब एक स्टूडेंट के पास 40% नंबर आए, लेकिन 40 वैल्यू भी है, मार्क्स एक वैल्यू है, और ये 60% आपके परसेंटेज। अगर ये केवल ऐसा होता 100 मान लेता, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू मेंशन है 40। अब मैं 100 नहीं मान सकता, अब मैं 100x मानूंगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और देखो यहाँ पे एक वैल्यू और दे दी, तो वैल्यू अगर परसेंटेज के साथ दी जाएगी तो मैं 100x नहीं मानूंगा। अच्छा, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स, तो मेरी मैक्सिमम मार्क्स को ही मैं मान लेता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स को ही मैं टोटल मार्क्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास टोटल मार्क्स थे। ठीक है, टोटल मतलब मैक्सिमम मार्क्स समझाने के लिए। तो अब आप यहाँ पर इस चीज को कितना मान सकते हैं? 100, यहाँ पे छोड़ो, x ही मान लेते हैं। x बोल रहे हैं तो x ही मान लेते हैं। थोड़े दिन में समझ में आएगा कि x मानो वेरिएबल y मानो, उससे कोई फर्क नहीं है। इसको मैक्सिमम मार्क्स तो मैं 100x मान लूँ। ठीक है, अब बताइएगा सर x क्यों नहीं माना? क्योंकि x का अगर 40% बोलेंगे तो वो डेसिमल में वैल्यू जाएगी, तो डेसिमल अवॉइड करने के लिए आज भी 100 लगा रहा हूँ, बट 100 के साथ क्योंकि वैल्यू दी गई थी तो x भी जोड़ दिया। अब आइए, एक स्टूडेंट के कितने नंबर आने हैं? 40%। 40% 100 का कितना होता है? 40, और साथ में x है तो 40x। जब किसी बच्चे के इतने नंबर आ गए, उसके बाद भी बच्चा पासिंग मार्क्स से कितनी दूरी पे रह गया? ये बच्चे के नंबर है 40x, इस जगह पे है बच्चा, वो पासिंग मार्क्स से कितनी दूरी पे रह गया? 40 नंबर की दूरी पे रह गया। क्या मैं इस 40x के साथ अगर मैं 40 इसको और दे दूं तो क्या ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स की एक ही स्टोरी होती है, दो इक्वेशन बनती है। एक बार बच्चे के कम नंबर होता है तो उतना जोड़ देते हैं, जितना कम है तो पासिंग मार्क्स, एक बार पासिंग मार्क्स से ज्यादा होता है तो उतना घटा देते हैं, तो फिर से पासिंग मार्क्स, दोनों इक्वेशन वापस से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, वापस आओ, तो ये पहली स्टोरी है। ये स्टोरी तुम्हें समझ में आ रही है? बच्चे के टोटल में से कितने नंबर आए? 40%, 40x। वो पास हुआ या फेल हुआ? फेल हो गया। कितने से फेल हो गया? 40 से। तो 40 इसको दे दो ताकि क्या हो जाए? पास हो जाए। ये पहली इक्वेशन। अब दूसरे स्टूडेंट की कहानी क्या है? उसके कितने नंबर आ रहे हैं? 60%। 60% किसके? 100 के। कितना होगा? 60। तो 60x नंबर आए और उसके 20 मार्क्स ज्यादा आ गए। अब देखो, ये स्टूडेंट के ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, अब ये पासिंग मार्क्स है और स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से कहाँ निकल गया? आगे। तो ये 60x की कहानी है। तो पासिंग मार्क्स से कितना आगे निकल गया?
20, तो 20 इससे ले लो, 20 से इसमें से माइनस कर दोगे तो वापस किसके बराबर हो जाएगा, पासिंग मार्क्स के। तो अब 60x में से क्या घटा दोगे, 20, किसके बराबर हो जाएगा, पासिंग मार्क्स। तो दो इक्वेशन बन गई। बस हमेशा ऐसे ही करते हैं पासिंग मार्क्स वाली क्वेश्चन, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, 40x + 40 और 60x - 20। इसमें इसको इधर ले जाएंगे, क्या बचेगा, 20x, और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, 16। x कम्स आउट टू बी 3, और 3 देखते ही हमें चमक आ गई आंखों में कि ये नंबर कितने थे, 300 नंबर। बात समझ में आ रही है। तो पासिंग मार्क्स में दो स्टोरी सुनाएगा, एक बार पासिंग मार्क्स से ज्यादा बोलेगा तो उतना घटा देना, और एक बार कम बोलेगा उतना जोड़ देना, दोनों पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, इक्वेट कर देना, वहां से वैल्यू कर देना। डन है क्या, चले आगे। कितने राउंड हो चुके हैं, अरे बोलो भाई, 30। उसमें अभी कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाया ना, उसमें मेंस में क्वेश्चन मिलेंगे। 100x के क्वेश्चन ज्यादा तो तुम्हें कहाँ मिलेंगे, मेंस, ठीक है। प्रीलिम्स में बेसिक में चलता रहता है, तो मेंस में मिलाता है ऐसे क्वेश्चन। रूल नंबर आ गया 14, A = B + C, A = B + C। अगर तुम्हारे पास इस टाइप से कोई कहानी है तो उसको बोलोगे A = B + C। अब इसमें क्या है, अब आपके पास A = B + C, तो ध्यान से सुनना, आप इस वाले केसेस में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। इसका डिफरेंस इसके साथ क्या है, इधर देखो, थोड़ी देर पहले हम लोग बोलते थे अगर ये 20% बढ़ रहा है, ये 30% बढ़ रहा है, क्या तुम इसकी वैल्यू बता सकते थे, बोलो क्या तुम इसकी वैल्यू बता सकते थे, अरे हाँ, अरे तुम्हारा फॉर्मूला है लाला, तुम इसकी वैल्यू बताते थे, 20, 30, 20, सब भूल गए क्या, एक गजनी हो गई तुम लोग, भूल जाते एकदम से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये आ जाता था कितना, 56%। इसका मतलब है अगर तुम्हें BCO देता था तो तुम नेट बता देते थे। अब अगेन अगर मैं तुम्हें ये बोलूं ये 20% बढ़ रहा है, ये 30% बढ़ रहा है, तो तुम इसकी वैल्यू जो ये है इसकी वैल्यू क्या बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। सर लग तो रहा है कुछ ऐसा कर सकते हैं 50, ये करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर सकते नहीं है, इसके ऊपर भी एक बार विचार कर लेते हैं ताकि दिमाग में रहे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कार्तिक है हमारी क्लास में, कार्तिक अपनी जिंदगी में जो भी खर्चे कर रहे हैं वो दो चीजों पे कर रहे हैं, या तो स्टडी पे कर रहे हैं या तो फिर घूमने पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, है ना, घूमने को क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग। इनको तो लड़कियों को एक ही चीज आता है, खाना, ठीक है। अरे इससे भी जिंदगी आगे है, घूमना भी है, ठीक है। अरे वापस आओ, खाना बनाना और खाना खाना, ठीक है। अरे बोलो, अब सारी लड़के मेरी एंटी हो गई है, ठीक है। ऐसा देखो कुछ ध्यान से सुनना। तो ये कार्तिक स्टडी पे कर रहा है और ट्रेवल पे कर रहा है। अब एक बात मेरी को सुनना, कार्तिक स्टडी में केवल और केवल पूरे साल में 5 रुपए खर्च करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोगों को, तो चलो 100 रुपए लगा लेते हैं, ठीक है। ये केवल स्टडी में खर्च करते हैं और 100 रुपए, और ये ट्रेवल में 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 1 करोड़। साल का इनका बजट फिक्स है, खर्च केवल 2 पार्ट में करते हैं, स्टडी और ट्रेवल। यहाँ पे 1 करोड़। अब एक चीज बताना ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं इसका 80% बढ़ाऊं और इसका 1% बढ़ाऊं तो क्या ये 81% होना चाहिए, नहीं ना, क्योंकि 80% तुम बढ़ा किसको दो, 100 रुपए को, कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा कार्तिक की पॉकेट में,
लेकिन इसका 1% भी, तो ये दोनों इक्वल नहीं, इसलिए इनको जोड़ नहीं सकते। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब क्या करें साहब, तो इसीलिए जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें एक बात देखनी पड़ती है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी टाइप के, तो b और c का रेशियो क्या है, किस रेशियो में है ये आपस में, तुम्हें ये बात पता होनी जरूरी है। अब सही है, ये बात नहीं कर लेना, तुम ऐसे छोटी बात होगी 3 लड़के देखेंगे छोटी को, ठीक है, लड़के फोकस करना चाह रहे हैं लेकिन ना चाहते हो भाग में कर रहे हो। मतलब मुझे लगता है ये सारे काम घर के, मम्मी रह लो छोटी बात में, नेल पेंट में आपको ये तो चलो कुछ नहीं करी, चोटी बांध दी है। तो लगभग हम लोग इस बात पे आ चुके हैं, इसका रेशियो अगर मुझे पता है, मान लो ये 2 है और ये 3 है, और ये 40% बढ़ रहा है और ये 30% बढ़ रहा है, अब तुम इस चीज के बारे में बता सकते हो, अब तुम बता सकते हो कि इसमें चेंज कितना है, और इसको बताने का सिंपल सा तरीका है 2 into 40 और 3 into 30, और नीचे डिवाइड करोगे 2 plus 3 से, और ये तुम्हारे पास नेट चेंज आ जाएगा जो तुम्हें ए का चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? इसके लिए ये करेगा डन। हाँ जी, फिर से बताओ इस क्वेश्चन में, देखो आपके पास कब कब ऐसा होगा जब a इज इक्वल टू बी प्लस सी की सिचुएशन बन सकती है, जब मान लो आप किसी पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो उस पॉपुलेशन में मेल भी होते हैं और क्या होते हैं, फीमेल भी। आप किसी स्कूल की बात कर रहे हो, वहाँ टोटल बॉयज भी होते हैं और क्या होती हैं, गर्ल्स भी होती हैं। या फिर आप इनकम की बात करते हो तो उसमें सेविंग भी होती है और एक्सपेंडिचर भी होता है। तो इस टाइप से जो भी एग्जांपल्स हैं, आपको पॉपुलेशन का चेंज अगर पूछ रहा है, आपको मेल और फीमेल बता रखे हैं कि भैया ये बढ़ रहा है 20% से और ये बढ़ रहा है 30% से, ऐसा कुछ बता रखा है, 20% से मेल बढ़ रहा है, 30% से फीमेल बढ़ रही है, लेकिन जब तक तुम्हें इसका इनिशियल ये नहीं पता होगा कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, तब तक तुम ये चीज नहीं बता पाओगे। तो तुम्हें रेशियो पता होना, मान लो मेल 1 है और फीमेल 2 है, ठीक है, तो उस वाले केस में आपके पास पॉपुलेशन कितने परसेंटेज से बढ़ी, इसको बताने के लिए 1 into 20 प्लस 2 into 30 डिवाइडेड बाई इनका रेशियो क्या था, 1 plus 2। मान लीजिए किसी क्लास में बॉयज का नंबर 50 है और गर्ल्स का नंबर 30 है, और ये नंबर्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका रेशियो क्या होगा बॉयज और गर्ल्स का, 5:3। मान लो मैं बोलता हूँ कि यार बॉयज तुम्हारे 50% बढ़ गए, लड़कियां तुम्हारी 20% बढ़ी, तो तुम पॉपुलेशन कब बता सकते हो, हाँ, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का बीच का हिसाब किताब तुम्हें पता है, तो तुम क्या करोगे 5 into 50 और 3 into 20 और डिवाइडेड बाई रेशियो क्या है 5+, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अरे हाँ या ना, अब तो क्लियर है, ठीक है। आइए इधर देखिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, क्या रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का हिसाब किताब है, बॉयज गर्ल्स मिला के क्या बनता है टोटल बच्चे, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का हिसाब किताब क्या है 5:3। वो कह रहा है बॉयज कितने बढ़ रहे हैं 20%, गर्ल्स कितनी बढ़ रही है, इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 30%, हाँ तो बस सही है, 20% बॉयज पास हुए फर्स्ट क्लास और 60% गर्ल्स क्या हुई है फर्स्ट क्लास, तो कितने बच्चे पास हुए हैं ये टोटल का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे तुम सीधे शॉर्टकट लगा सकते हो, ठीक है, तो क्या करोगे 5 into 20 और 3 into 60 और नीचे डिवाइड किससे करोगे 5, तो ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा, समान बात है, डन है क्या, नेक्स्ट टाइम हो गया क्या,
सब लोग ऐसे बोल रहे जैसे कि कितनी मांग ली मैंने। एक क्वेश्चन देख लो इसको, ठीक है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल भी अपलिफ्टमेंट मिलेगा। 46 पे ना ये बेसिक खत्म कर देंगे, अगली क्लास में पहले ये बेसिक खत्म करेंगे, फिर हमारे पास एक रूल और बचा है, वो कौन सा है? वेन डायग्राम का। हेलो, एक रूल कौन सा बचा है? वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और एक और बचा है, वो कौन सा है? कितने रूल बच गए? 40। तो दो बचे हैं ना, एक तो वेन डायग्राम बचा है, उसके ऊपर वाले क्वेश्चंस देखेंगे, और एक और बचा है, वो कौन सा है? चलो जल्दी से देखते हैं। अच्छा, A is expenditure 20% more than B's expenditure। तो A B की बात हो रही है, A की तुलना B से, तो B को 100 तो A 120। आगे क्या कह रहा है? B's expenditure 30% less than C। तो कंपेयर किससे होता है? C से, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। बाई व्हाट परसेंटेज? अब देखो, जब भी ऐसा कुछ लिखा जाए तो पहले उसको थोड़ा रेशियो में बदल दो। इससे रेशियो क्या बनेगा? A B का 6 और 5। इससे रेशियो क्या बनेगा? 7:10। अब आप बताइए, अब आप यहाँ पर रेशियो तो लिखना जानते हो ना? रेशियो में कैसे लिखते हैं? 6:5। और इसको कैसे लिखते हैं? 7:10। अब रेशियो में इसको कंबाइन करना है, तो इसको प्लेस को किससे फिल करोगे? 5 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। ये क्या कैंसिल होंगे किसी से? नहीं, ठीक है, क्योंकि ना 2 से जाएंगे, क्योंकि एक ये ऑड है, एक इवन है। 5 से जा नहीं रहे, ये 2 जा रहे थे, ये नहीं जाएगा। तो उसके अलावा 3 बच रहा था, तो 3 से ये नहीं जाएगा, तो ये यही रेशियो है। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज ए का एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है किससे? सी से। अब ये ज्यादा पूछ रहा है, ए एक्सपेंडिचर लेस है। हाँ, तो ए लेस है, बताओ। ये रहा ए, ये रहा सी। ए कितना है? 42 और सी कितना है? 50। एब्सोल्यूट चेंज, ये इससे 8 कम, ये इससे 8 ज्यादा। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज पूछा है ना, तो एब्सोल्यूट चेंज बेस वैल्यू इनटू 100। एब्सोल्यूट तो 8 का फर्क है, लेकिन किसका किससे पूछा गया है? तो बेस में कौन है? सी। तो नीचे क्या लिखेंगे? 50 इनटू 100। कितने टाइम? कितना जाएगा? अरे हाँ ना तो बोलो। तो जवानों, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में परसेंटेज की ये बची हुई शीट खत्म करेंगे, जिसमें आगे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और इस चीज को खत्म करेंगे, फिर एक और शीट लेके आएंगे। एक क्लास और करेंगे परसेंटेज की, वो क्लास है, ठीक है। 2 बचे हुए रूल सॉल्व करेंगे। तो मैंने बता दिया, एक रूल कौन सा है?